नमस्कार फ्रेंड, आप देख रहे हैं राज यूट्यूब चैनल। राज यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, आज जो मेन टॉपिक लेके आया हूँ वो है म्यूचुअल फंड। बहुत सारे आदमी को पता नहीं है म्यूचुअल फंड है क्या चीज़। शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ सारे बोलते हैं अरे भाई पैसा नहीं लगाना, शेयर मार्केट है, डूब जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका इन्वेस्टमेंट प्लान अगर हो आज का ज़माने में, आज का डेट में, एक नंबर है म्यूचुअल फंड। जिसका स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब निवेश ज़्यादातर आदमी निवेश करता है किस में है, LIC में। तो कोई LIC में अगर कोई एक इंश्योरेंस प्लान है, वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप अपने के ऊपर एक इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं आपके ऊपर, चाहे 2500 महीने में कटाइए, चाहे 3000, 5000, 10,000, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या एक्सटेंशन बेनिफिट और जो वगैरह है उसमें वो चीज़ मिलेगा। उसमें अगर आप एक चीज़ देखोगे, जो आप SIP कर रहे हैं उसमें वो भी तो SIP है, मंथली दो या ईयरली दो, हाफ ईयरली, एनुअली, कुछ भी हो, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। उसमें आपको रिटर्न कितना मिलता है? 5-6% से ज़्यादा नहीं मिलेगा उसमें। अगर वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में रख देंगे, जितना LIC के लिए कर रहा है, वही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में रख देंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाएगा। मान के चलो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान किया है LIC के ऊपर 10 लाख रुपया या 5 लाख, नॉर्मल चलो 5 लाख, 20 ईयर में 20 साल, मतलब 20 ईयर में आप 5 लाख इन्वेस्ट किए टोटल। वही अगर 5 लाख 20 साल में म्यूचुअल फंड में रखते तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाता। 5 लाख में आपको कितना मिलेगा? हो सकता है 10 लाख, 12 लाख। और वही 5 लाख अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते मंथली SIP के साथ, तो आपको कम से कम वो 50-70 लाख को आसपास देखने को मिलेगा। आप बोला रहे क्या बात कर रहे हैं, 50-70 लाख का बात कर रहे हैं और LIC हमको 5 लाख लेके 10-12 लाख दे रहे। ये हकीकत है। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर में उसको जो SIP का जो कैलकुलेट है, मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा। तो इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड मेन चीज़ क्या है, कैसे काम करता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर कोई मेंबर SIP करता है, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए 500 हो, 1000 हो, 200 हो, आपको अकॉर्डिंगली जैसे सेटअप करोगे और डेट फिक्स करेगा, उसी डेट में आपको अकाउंट से कट जाएगा। कट के क्या होगा, म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड ये हो गया, एक SIP हो गया, और एक होता है म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको बोलते हैं लमसम बोलता है। उनका चलो मार्केट अभी 25,000 है, 25,000 धड़ से गिर गया। जैसे कोरोना का टाइम में मार्केट धड़ से गिर गया, उस टाइम क्या करेंगे, जिसके पास पैसा है वो पैसा लेके क्या कर रहा है, स्टॉक में लगा रहा है या म्यूचुअल फंड में लगा रहा है, क्योंकि मार्केट गिर गया। देखो, मार्केट आज जहाँ है, आने वाले टाइम में आप जाएगा ही जाएगा। ये लिख के लीजिए, विश्वास कीजिए, मार्केट जाएगा। क्योंकि देखिए, ये एक मेरा जो ब्लूटूथ वाला रिकॉर्डर बॉक्स है, ये आज का ज़माने में मान के चलो 200 रुपया है। 10 साल बाद ये प्रोडक्ट तो मिलेगा नहीं, इसका वेरिएंट मिलेगा या इससे अच्छा टेक्नोलॉजी मिलेगा, तो इसको 200 रुपये में नहीं रहेगा। ये उस टाइम बढ़ जाएगा। ये मेरा लैपटॉप का बात करें, जितना है इसका कमेगा। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो इसका क्वालिटी में फ़र्क आएगा। अगर इसको ये बढ़ेगा, मार्केट आज जहाँ खड़ा है यहीं से आने वाला टाइम में मार्केट आप जाएगा ही जाएगा। आपको घर में जो चावल दाल खरीदते हैं वो बढ़ रहा है कि नहीं, वो भी तो स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट अगर गिर गया, धड़ से मार्केट में बहुत कुछ देखने को मिला। जैसे कहीं बारी ये हो गया, जैसे वर्ल्ड वार हो गया, जैसे कोरोना के टाइम में कोरोना हो गया, तो मार्केट कहाँ से कहाँ आ गया। आदमी के पास पैसा नहीं है, उस टाइम पैसा भी कम है तो मार्केट भी दाम भी कम है। जब आदमी के पास पैसा है, ऑलरेडी आपको जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा। देखिए, अभी जो इन्फ्लेशन है, हर क्वार्टरली रिजल्ट में 3-4% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी में क्या करना है, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। क्योंकि सारे डरता है, डरना नहीं है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में डरना, क्योंकि मैं तो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मार्केट 25,000 था, कल 20,000 आ गया या 19,000 आ गया, मुझे जानना क्या, नीचे गया, नीचे भी तो मेरा तो SIP चल रहा है कि मंथली कटेगा, जब 19,000 नीचे गया, 19,000 जब गया उस टाइम भी तो मेरा मंथली जो SIP चल रहा है उस टाइम भी तो मेरा NAV खरीद रहा है। NAV मतलब जैसे मान के चलो मैं पैसा खरीद लगाया, उसमें NAV नेट एसेट वैल्यू जो होता है वो मिलता है। मान के चलो इसका प्राइस अभी चल रहा है 100 रुपया, ये मार्केट गिर गया तो 100 रुपये से 80 आ गया, उस टाइम मेरा अगर 1,000 रुपये का SIP चल रहा है तो 80 का हिसाब से मुझे NAV मिलेगा, मतलब पॉइंट मिलेगा, वो मेरा खरीदने का। तो मेरा नीचे जब मार्केट डाउन जा रहा है, नीचे भी तो मैं खरीद रहा हूँ, जब 19,000 से मार्केट जब 30,000 पहुँच जाएगा तब मुझे कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग किया था 25,000 में, मार्केट गिरते गिरते 19,000 गया, मेरा जहाँ मार्केट गिर रहा है मेरा तो खरीदारी चल रहा है, मेरा खरीदारी बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि मान ली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, मैं SIP करके रखा हूँ। जब मार्केट 19,000 से 25,000 पहुँच जाएगा, जो 19,000 में भी जब मैं खरीदा हुआ, 20,000 में भी खरीदा, जो बाइंग किया था वो बाइंग प्राइस एक बड़ा मानी क्रिएट हो जाएगा, मतलब आप समझ नहीं पाओगे। जो पैसा इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग होता है शेयर मार्केट में, कंपाउंडिंग होता है, ना कि LIC, मैक्स लाइफ, फलाना लाइफ, SBI लाइफ कहीं नहीं होता है, ये तो नाम की बराबर है। FD में कर देते हैं, कितना रिटर्न देता है। FD से तो अच्छा म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में अगर निवेश कर दे वो भी 12-14% मुझे मतलब रिटर्न दे देगा। तो बैंक की तरफ जो प्लानिंग है या इंश्योरेंस प्लान कुछ भी है, म्यूचुअल फंड के टक्कर देने वाला कोई नहीं है। लेकिन आदमी डरा हुआ है, अरे मार्केट से जुड़ा हुआ, मार्केट गिर गया, बोलते हैं ना, सेंसेक्स 2000 पॉइंट गिर गया, सेंसेक्स 700 पॉइंट गिर गया, तो आदमी डर जाता है भाई मार्केट से। देखो फैक्चुअल तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारा गोल है 10 ईयर, 15 ईयर, 5 ईयर या 20 ईयर, जिसका जितना गोल है, तो गोल का हिसाब से भी उसका कैटेगरी है। अगर ज़्यादा दिन के लिए आप निवेश करेंगे तो स्मॉल कैप लीजिए, थोड़ा कम टाइम के लिए तो मिड कैप लीजिए, और थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए तो लार्ज कैप लीजिए। उसमें अलग अलग वैरायटी में अलग अलग आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है, जो मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको किसी का पोर्टफोलियो बनाना है तो मेरे साथ जोड़ सकते हैं। आपको कितना मतलब SIP करना है, मैं उसी हिसाब से पोर्टफोलियो आपको क्रिएट कर दूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे। ये तो गया है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हम बोल रहे हैं SIP। देखो SIP मैं कैलकुलेट में तो दिखाऊंगा, कैलकुलेटर में जो क्या होता है, ठीक है, और LIC का भी डिफरेंट दूंगा। LIC को तो आपको दिखाने का ज़रूरत नहीं है, LIC का आप समझ जाओगे, ऐसे ही है। लेकिन इसमें डरना नहीं, आप अगर नया है, न्यू है, शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, जीरो है नॉलेज है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आंख बंद करके ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। ग्रो, उसमें आप KYC वगैरह कर लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट देके फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई मंथली चार्जेस कुछ नहीं करता है। उसमें म्यूचुअल फंड आप कर सकते हैं, उसमें आराम से आप कुछ नहीं, मेरे बात सुन के ओनली 500 या 1000 रुपये का SIP कर लीजिए। 500 या 1000 रुपये का LIC मतलब SIP कर लीजिए आप लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और मेरा वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेना, अगर किसी का लॉस है तो हो जाए तो ज़िंदगी भर लॉस नहीं होगा, इतना कमाओगे। अगर 1000 रुपये के भी करते ना, उसमें एक इतना बड़ा क्रिएट होगा, आप समझ भी नहीं पाएगा अरे उस टाइम 1000 रुपये क्यों किया, उस टाइम अगर दोस्तों देखिए, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। आप मेरे बात सुन के ज़रूर एक बार इन्वेस्ट कीजिए, मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे जो कंपाउंडिंग, कैसे कंपाउंडिंग होता है, बोलता है ना जो चक्रवृद्धि इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि यही है शेयर मार्केट में। चक्रवृद्धि जो है, जो हम मैथमेटिक्स की है ना, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, वो जो चक्रवृद्धि वाला ये यही है। इसमें आप ये चीज़ 10 रुपये में खरीदा, 10 जब ये 20 साल बाद ये 10 रुपये में नहीं मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, हो सकता है 1000 रुपये मिलेगा। तो 10 में जब इन्वेस्ट किया, अब जिस टाइम एग्जिट करेंगे तो उस टाइम क्या 1000 रुपया का, तो नीचे जितना NAV खरीदा, NAV आपको खरीदा गया, कितना प्राइस होगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग म्यूचुअल फंड में बिल्कुल आराम से भरोसा कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बताया, लॉन्ग टर्म के लिए अगर लॉन्ग टर्म 10 साल से ऊपर आपको टेन्योर है तो 3 स्मॉल कैप लीजिए। 3 स्मॉल कैप के अंदर कोई ना कोई एक में इन्वेस्ट कीजिए, अगर चाहिए तो 3 में भी इन्वेस्ट कर सकता है। एक तो हो गया कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, दूसरा हो गया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, तीसरे हो गया क्वांट
स्मॉल कैप, ये तीनों जो स्मॉल कैप है ना, इसको पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। क्वांट तो लास्ट 3 ईयर में 58% रिटर्न दिया है क्वांट ने। अभी उसका रिटर्न चल रहा है 34%, लास्ट 3 ईयर में 34% रिटर्न। मान के चलिए 34% जब रिटर्न दे रहा है एक म्यूचुअल फंड, और वहीं मुझे एफडी करने में कितना देगा, 6%, 7%, या पीपीएफ करने में 7.1%। जब मुझे 7% मिल रहा है एफडी में, अब मुझे वहाँ मिल रहा है 34%। हम 34% का भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम स्मॉल कैप में करेंगे ओनली 20% का हिसाब से, क्योंकि 20% का हिसाब से आंख बंद करके मुझे मिल जाएगा, ये तय है, मिल जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं 20%, जो लास्ट 4-5 ईयर का किसी का पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट दिखाइए, मैं दिखा दूंगा। उनको सीजीआर देखोगे तो 70-80% सीजीआर है रिटर्न। तो ये है कंपाउंडिंग का, ये आप ग्रो में अकाउंट ओपनिंग कर लीजिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। बेहतरीन प्लान है म्यूचुअल फंड में आप लोग निवेश कीजिए। जो अगर नया नौकरी मिला है, सर्विस कर रहा है, कहीं भी कुछ भी जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ निवेश कीजिए। जो हमको बताने वाला कोई नहीं था, मैं आज बता रहा हूँ, हमको ऐसे बताने वाला कोई नहीं था। जब हमको पता है, देखो बताने वाला कोई नहीं था, तो ज़िंदगी तो बहुत टाइम ऊपर आ गया है। जो जितना बचे है तो हम कुछ ना कुछ तो प्लानिंग बनाएंगे ज़रूर। लेकिन जो अभी नौकरी करे, जिसका 18 साल, 22 साल, 20 साल उम्र है, तो उनको भी मेरा जो मैसेज है पहुंचना चाहिए, जो हाँ ऐसे भी होता है। क्योंकि जो चीज़ मुझे पता नहीं है, अभी मेरा नॉलेज हुआ है या पता है, वो चीज़ अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आपका जब बुढ़ापा आएगा तो उस टाइम बहुत बड़ा फंड क्रिएट देखने को मिलेगा। HWP भी है, HWP क्या है वो तो बात की बात है। अगर किसी का कंप्लीट जानकारी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइड कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। दोस्तों मैं SIP कैलकुलेटर में आ चुका हूं, जो म्यूचुअल फंड के लिए काम करता है। देखिए इसमें अगर 1000 पर मंथ हम इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपेक्ट गेन कितना रखेंगे, जो नॉर्मल 20% रखेंगे, तो हम 15 ईयर के लिए करेंगे। मतलब जो LIC के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा, तो LIC का रिटर्न तो 5-6% से ज़्यादा नहीं देता, हम 20%। तो 20% कोई भी एक स्मॉल कैप में अगर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट में देखो, ये देखो आपको मिल रहा है मेरा कितना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 1.8 लाख इन्वेस्टमेंट हो रहा है 15 ईयर में। लेकिन मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, 11.34 लाख, मतलब लगभग 11.5 लाख मुझे मिल रहा है, 11.5 लाख मिल रहा है। यही अगर मैं इसमें करता, LIC में 6% भी कर देता, 6% में मुझे कितना मिलता, मतलब 2 लाख के आसपास तो मुझे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। टोटल रिटर्न मुझे वो कहता है कितना, 3 लाख रिटर्न 15 ईयर के लिए, 15 साल के लिए। तो ये इसमें मिलता है, किसमें, LIC में। और कुछ मिल जाता तो इसमें और कुछ ऐड करके। तो देखिए ये है कंपाउंडिंग, जो हम 20% रिटर्न 15 साल के लिए किया था। देखिए एक बार म्यूचुअल फंड में 11,34,000 मिल रहा है ना मुझे, इसको मैं 5 साल टेन्योर बढ़ा दूंगा, 20 कर दिया, 20 ईयर्स कर दिया, 20 ईयर्स 1000 रुपये ही मेरा रहेगा। देखिए 5 साल बढ़ाने में मेरा कितना फर्क आ गया। देखिए इन्वेस्टमेंट प्लान पहले कितना था, 1.8 था, अभी 2.4 हो गया, मतलब 40-50-60 हज़ार बढ़ गया मेरा, 60,000 बढ़ गया 5 साल में मेरा। लेकिन इसमें प्रॉफिट में देखिए, प्रॉफिट में कितना मज़ेदार मिला है, ग्रेस्टिम ग्रोथ कितना मिल गया। मैं सिर्फ 60,000 बढ़ा दिया, 5 साल बढ़ा दिया, तो मेरा इधर प्रॉफिट पूरा डबल से ज़्यादा हो गया। क्योंकि 11 पॉइंट कुछ था, अभी 31.61 लाख दिखा रहा है। और एक मज़ेदार है, इसमें अगर और 5 ईयर बढ़ा देंगे, देखिए 25 साल के लिए कर दूँ, 25 साल के लिए SIP कर दूँ, तो मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, और मुझे इसमें कितना मिल रहा है, 86 लाख, 86 लाख, लगभग 1 करोड़। यही अगर मैं 1000 का जगह में 1,500 कर देता, 1,500 रुपये पर मंथ कर देता, 20% का रिटर्न से मुझे कितना देखने मिलता, 500 रुपये बढ़ा देता। देखिए मेरा हो जाता कितना, 4.5 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता, मतलब 4.5 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट, मुझे रिटर्न मिल जाता कितना, 1.29 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास। ठीक है ना, ये बड़ा, ये तो गया 1500 रुपया। यही अगर हम
2000 से स्टार्ट करते हैं, 2000 ज़्यादा नहीं, 2000 से स्टार्ट करते हैं 15 ईयर के लिए। आपको और एक बार अच्छा से दिखा देता हूँ। देखिए 3.6 लाख इन्वेस्टमेंट, 22.69 लाख टोटल रिटर्न, एस्टिमेट रिटर्न। तो 5 साल बढ़ा देंगे, 5 साल बढ़ाने से देखिए मेरा क्या हो गया, देखिए क्या बम जम मार दिया। 4.8 लाख इन्वेस्टमेंट, 63 लाख, ठीक है। यही अगर 25 साल में कर दूँ, 25 साल में देख लीजिए, देखिए 1.73 करोड़, 6 लाख इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया, अभी से स्टार्ट कर दीजिए ऐसा।